नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे बोली, उपभाषा और भाषा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बोली, उपभाषा, भाषा, तीनों में क्या अंतर होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा बोली का विकसित रूप उपभाषा कहलाता है। यानी जब बोली विकसित हो जाती है वही उपभाषा कहलाती है। भाषा उपभाषा का विकसित रूप है, यानी जब उपभाषा विकसित हो जाती है वही उपभाषा भाषा बन जाती है। तो बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, बोली का विकसित रूप उपभाषा, उपभाषा का विकसित रूप भाषा कहलाता है। यानी डायग्राम के द्वारा आप तीनों को समझ सकते हैं। बोली का विकसित रूप उपभाषा, उपभाषा का विकसित रूप भाषा बन जाता है। यही तीनों में बेसिक अंतर है। हिंदी भाषा समूह में 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। तो इस तरह से मैंने एक इंडेक्स बना दिया है, यानी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं ये। तो पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, इसका दूसरा नाम बांगरू, और खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम औरवी या सरहिंदी कहा जाता है। दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ट्रिक से याद कर लेना, अवध ऐसे अवधी, वैसे बघेली, छैसे छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही। तो ट्रिक से याद कर लेना, भोमेन, भो से भोजपुरी, मैं से मैथिली और मैं से मगही। चौथी उपभाषा पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। तो 3 बोलियां हैं। पांचवी उपभाषा राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। तो कौन सी वो 4 बोलियां हैं देखते हैं। तो इस तरह से मैंने दिशा के आधार पर बना दिया है, यानी ऊपर उत्तर होता, उत्तर के विपरीत नीचे दक्षिण होता, इधर पूर्वी होता और पूर्वी के विपरीत पश्चिमी होता है। तो मैंने इस तरह से बना दिया ताकि आपको याद हो जाए। उत्तर यानी उत्तरी राजस्थानी मेवाती, पूर्वी यानी पूर्वी राजस्थानी जयपुरी या ढूंढाड़ी भी कहा जाता है, दक्षिणी यानी दक्षिणी राजस्थानी मालवी, पश्चिमी यानी पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी बोली आती है। तो इस तरह से राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। तो इस तरह से प्रश्न आता है, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, जयपुरी या ढूंढाड़ी। और उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बोली जाती है मेवाती। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, ये आती है मारवाड़ी। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, ये आती है मालवी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मेवाती का दूसरा नाम क्या, उत्तरी राजस्थानी। मारवाड़ी का दूसरा नाम क्या, पश्चिमी राजस्थानी। मालवी का दूसरा नाम क्या, दक्षिणी राजस्थानी। जयपुरी या ढूंढाड़ी का दूसरा नाम क्या, पूर्वी राजस्थानी। तो इस तरह से प्रश्न बन जाता है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हिंदी भाषा समूह में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाएं ये वाली और 18 बोलियां ये वाली, यानी 5, 3, 3, 3, 4। तो कितनी होगी, 18 बोलियां हो गई। कुछ किताबों में 17 बोलियां भी है, यानी नेपाली को नहीं माना जाता। जब एग्जाम में 18 विकल्प में ना हो, 17 हो, तो 17 को टिक कर देना। एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 5। कौन कौन सी, ये वाली। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3, ये वाली। टिक से याद कर लेना, अवध। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, 3, ये वाली। ट्रिक से याद कर लेना, भौमेन।
और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? 3। कौन सी? ये वाली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती है? 4। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी यानी ढूंढाड़ी। तो इस तरह से ये राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। कौन कौन सी आपको पता चल गया। ये जो 18 बोलियां हैं आपको देखकर ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से राज्य में बोली जाती है। जैसे कन्नौजी यूपी में बोली जाती है, कन्नौज जिले में। ब्रजभाषा आगरा में यानी मथुरा में बोली जाती है। बुंदेली यानी कि मध्य प्रदेश यूपी के सीमा पर बोली जाती है। हरियाणवी हरियाणा में। खड़ी बोली तुम्हारे बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद। और राजस्थानी हिंदी आपको पता राजस्थान में बोली जाएगी। और पहाड़ी हिंदी ये उत्तराखंड में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में। ये तीनों भोजपुरी, मैथिली, मही बिहार में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ राज्य में। तो खड़ी बोली का केंद्र बिंदु मेरठ है। मेरठ के अलावा बिजनौर में, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर में भी बोली जाती है। तो केंद्र बिंदु खड़ी बोली का मेरठ है, ध्यान रखना। ब्रज भाषा का केंद्र बिंदु मथुरा है। मथुरा के अलावा वृंदावन, आगरा में भी बोली जाती है ब्रज भाषा। और अवधी बोली का केंद्र बिंदु अयोध्या है। अयोध्या के अलावा लखनऊ में, इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में भी बोली जाती है अवधी बोली। ध्यान रखना केंद्र बिंदु अयोध्या है, एग्जाम में पूछा गया। और भोजपुरी बिहार में तो बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी यूपी में भी बोली जाती है। तो यूपी में पूर्वी यूपी के कुछ जिले हैं, जैसे गाजीपुर, बलिया, काशी, गोरखपुर। तो ये कुछ बोलियों का केंद्र बिंदु है जहां से प्रश्न बना है। ये प्रश्न पूछा गया है अवधी का केंद्र बिंदु कहाँ है? अयोध्या। ब्रज भाषा का केंद्र बिंदु मथुरा। खड़ी बोली का केंद्र बिंदु मेरठ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी बोली तो देखकर पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कन्नौज है तो यूपी के कन्नौज में बोली जाती है। और हरियाणवी है तो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोली है तो राजस्थान में बोली जाती है। तो इस तरह से बाकी बोली आप देखकर पता कर सकते हैं उस क्षेत्र में बोली जाती है। और एक प्रश्न ये पूछा गया, नए विभक्ति यानी परसर्ग यानी कारक का प्रयोग कौन सी बोली में बोला जाता है? खड़ी बोली। तो आज की वीडियो में बोली, उपभाषा, भाषा के बीच का जो अंतर है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।